नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भाषा का व्याकरण आज हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में विभक्त किया है। इन सूत्रों को महिषा सूत्र कहते हैं। महिषा सूत्रों की संख्या 14 है। महिषा सूत्रों की संख्या 14 है। यहाँ पर दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक महिषा सूत्रों की संख्या 14 है। इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है आइए जाने। आयोन रिलिक एयोम आयौज हाया वरट लन यामागढ़नम झभय घाड़ा धस जवा गाड़ा दस खापा छठा था चटक अपया ससर हल। यहाँ पर जी गलत दिया गया है, झभय है यहाँ पर, ये मात्रा नहीं आएगी एक, इसको हटा दूंगी। हाँ, अब ईशाम अंत्याह इतः अर्थात इन महिषा सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। इन तो जो यहाँ पर दिए गए हैं अंतिम वर्ण, इन सभी की इत संज्ञा होती है, इनको गिना नहीं जाता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयोण में ण इत वर्ण है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रत्याहार। महिषा सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है। जैसे अच, इक, अण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। प्रासंगिक प्रत्याहारों की संख्या 43 है। कहीं पर 44 प्रत्याहार भी बताए गए हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर 9 होते हैं और व्यंजन 33 व्यंजन बताए गए हैं संस्कृत में। तो इस प्रकार अच कहने से स्वर का बोध होता है और हल कहने से संपूर्ण व्यंजनों का बोध होता है। इसी प्रकार अल कह देने मात्र से संपूर्ण स्वर और व्यंजन का बोध होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।